नहीं, यह बिहार में लागू हुआ है और ये सामाजिक न्याय के लाल पैसा ले लिया बिहार में, देख लिया तो वह आपको छोड़ने वाला नहीं है। पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से और राशन कार्ड से या पहचान पत्र से आप जनता की 2024 में वोट लेके आप गद्दी पर बैठ गए और उसी को आपने अनलीगल घोषित कर दिया। चल रहा है, ये गलत है। आप जो 5 साल में नहीं हुआ, 20 साल में नहीं हो सका, आप 1 महीने में सर्वे करवा लीजिएगा। विधानसभा चुनाव से पहले जो सर्वे है और बिहार के विरोध में जो है महागठबंधन के तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया है। और जो है बिहार बंद के आह्वान पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है बिहार को बंद करने के लिए तमाम जो है महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता नेतागण मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बैनर में लगा हुआ है संपूर्ण बिहार बंद जो है इंडिया गठबंधन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से है और इसको लेकर के जो है जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अगर हमारे चैनल में नए हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। तो आइए जानते हैं उन तमाम नेताओं से क्या कुछ कहेंगे, क्या आखिर उनके मन में चल रहा है, इसको लेकर के इन तमाम सवालों के लिए उनसे जुड़ते हैं और सीधा सीधा बात करते हैं। आज पूरा बिहार बंद है चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग जो कानून थोपा है बिहार के गरीबों पर, उसे वापस ले। अगर जब तक वापस नहीं लगा, सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई जारी रहेगा। इसलिए गरीबों के ऊपर ये जुल्म है, मजदूरों के ऊपर ये जुल्म है और ये बर्दाश्त बिहार के लोग नहीं करेंगे। चुनाव आयोग आप जो बीजेपी के इशारे पर आप जो जमीन का कागज, माँ बाप का जन्म प्रमाण मांग रहे हैं, इसे वापस लीजिए। अब बिहार गरीबों का है, मजलूमों का है, इसे तंग करना बंद कीजिए। पूरा बिहार बंद रहेगा, पूरा बिहार बंद है, पूरा फुलवाड़ी बंद है। वापस के लिए बोल रहे हैं तो ये जो है हर चुनाव से पहले जोड़ने का काम जो है चलते रहता है और नेता जो है जी नहीं, यह बिहार में लागू हुआ है और ये 2 महीना 1 महीना चुनाव का है, 1.5 महीना उसने ये काम किया है। इसलिए संविधान के साथ गलत किया है, देश के प्रति गलत किया है, बिहार के प्रति गलत किया है, गरीबों के प्रति गलत किया है। इसलिए बर्दाश्त नहीं किएगा पूरा महागठबंधन और पूरा बिहार बंद है। ऐसे काला कानून इसको वापस लेना होगा। इन मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार के जन विरोधी नीतियों के कारण, गरीब गुरबों के घोटबंदी के कारण आज पूरा बिहार जो है माननीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरा बिहार चक्का जाम है, पूरा बिहार बंद हो गया। यह दर्शाता है कि बिहार के सामाजिक न्याय के झंडा को आगे बढ़ाने वाले, गरीब गुरबों के मान सम्मान की रक्षा करने वाले, गरीब के हितों को रक्षा करने वाले माननीय महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं, जो लालू यादव के झंडा को भी छोड़ के आगे करने का काम करेंगे। एक आवाज पर उनका तमाम महागठबंधन के नेता राहुल गांधी भी पटना में पहुंचे हुए हैं और तमाम महागठबंधन के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और तमाम बिहार के गरीब गुरबा, अकलियत, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा तमाम लोग जो यह सरकार से त्रस्त है, मोदी नीतीश के सरकार से त्रस्त है, वह रोड पर आ गया है, अपना आंदोलन, अपना हक मांगा है कि मेरा जो है वोट करने का अधिकार हो, मेरा अधिकार आप मत छीनिए। हम नहीं तो हम रोड पर आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, आपके खिलाफ जो है हमें सड़क से सदन तक विरोध करेंगे, मेरा नेता विरोध करेगा। सामाजिक न्याय के लाल पैसा ले लिया है बिहार में, देखिए तो वह आपको छोड़ने वाला नहीं है। एक गलती कीजिएगा आपके न्याय तुरंत पढ़ाई टिकट पकड़ेगा। वह सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में उभरा है और गरीब गुरुओं के हकमारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहे उसको रोड पर बोलना पड़े, सड़क से सदन तक बोलना पड़े और जो कर्म करना पड़े। तेजस्वी यादव ने ठान लिया है कि बिहार की जनता को, गरीब गुरुओं के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों को हकमारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग पूरे भारत का है तो सिर्फ एक स्टेट में क्यों ऐसा हो रहा है, सत्यापन क्यों हो रहा है? ये गोपनीय तरीके से एनआरसी करके ये दलितों का, अल्पसंख्यकों का, यादवों का नाम काटने का पूरा योजना है। ये चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोता है और ये अपने बलबूते पर काम नहीं कर रहा है, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। जब चुनाव आयोग पूरे भारत का है तो पूरे भारत में लागू हो। एक स्टेट में चुनाव, जब 2 महीना बाकी चुनाव को, तो चुनाव समय क्यों हो रहा है? ये नाम काटा जा रहा है, ये नाम काटने की साजिश है। ये पूरा महागठबंधन पूरे बिहार में एकजुट है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और कभी हम लोग होने नहीं देंगे। चाहे खून बहाना पड़े, हम लोग इसको होने नहीं देंगे, इसको रद्द करना ही होगा चुनाव आयोग को। और क्या कहेंगे? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में और महागठबंधन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, राबड़ी देवी, महागठबंधन के नेतृत्व में आज पूरा बिहार का चक्का जाम है। क्यों? इसलिए कि देश में जो उन्होंने काला कानून लाया है, गरीबों का जो राशन कार्ड है,
आधार कार्ड है, इस सब पर उन्होंने पाबंदी लगा देने का काम किया है। एक गरीब आदमी वो अपना कहां से कागज पत्र ला करके देगा? इसलिए एक सर्वे चल रहा है, ये गलत है। आप जो 5 साल में नहीं हुआ, 20 साल में नहीं हो सका, आप 1 महीने में सर्वे करवा लीजिएगा। ये बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं आए, जिसके लिए ये लोग सर्वे करवा रहे हैं कि तेजस्वी जी आगे चलकर मुख्यमंत्री नहीं बने, और जो गरीबों का मान सम्मान, जो नौजवानों का रोजी रोटी का उन्होंने जो वादा किया है, जो संकल्प लिया है, उन्होंने नहीं दे। इसीलिए वो काला कानून ला कर करके गरीबों का हकमारी करने का काम कर रहे हैं। वोट नहीं दे गरीब, इसके लेकर के ये रोड पर आज हम लोग महागठबंधन के नेतृत्व में आज हम लोग रोड पर बैठने का काम किया है, और सड़क से लेकर के दिल्ली के सदन तक के दिल्ली हिलाने का काम करेगा। और आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी को हर हाल में कुर्सी से उठाने का काम, देखने का काम करेंगे, और इसीलिए आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। मोदी सरकार जो है नोटबंदी करके, देशबंदी करके इसका मन भर गया है। जनता क्या तकलीफ है इससे कोई मतलब नहीं। अब नोटबंदी या देशबंदी के बाद वोटबंदी लागू किया है, और वोटबंदी के सीधा असर है गरीब गुरबा को चुनाव से वंचित करना। जैसा कि जानते हैं चुनाव कह रहा है कि जो चुनाव का वोटर नहीं रहेगा वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। भारत की जो नागरिकता देने की बात है तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का काम है, वो तय करता है कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग जो है मिस्टर इंडिया बना हुआ है, कह रहा है कि नहीं, जो मेरा वोटर नहीं होगा वो इंडिया का वोटर, वो इंडिया का निवासी नहीं होगा। ये गरीब गुरबा के यहाँ के मूल निवासी था। भारत के जो SC ST OBC भारत के मूल निवासी है, किसी को बाहरी करने पर खुला हुआ है, और जो बाहरी लोग आया है इस देश में वो यहाँ के मूल निवासी बनने के चक्कर में लगा हुआ है, और सदियों से ये राज करते रहा है। तो हमारे लालू जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, चाहे वो पेरियार साहब हो, सावित्रीबाई फुले हो, इन्होंने जन जागरण किया और लोगों को जागरूक किया। ये देश हमारा है, इस देश का मूल निवासी है, हमको अधिकार से वंचित किया। आज फिर कहीं न कहीं ये मनुवादी लोग अपना सर उठा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आज बिहार में चक्का जाम किए, और जो इसकी प्रक्रिया है इसके तक हम लोग वोटर इसको नाम नहीं करवाने का काम करें। इसको जो करना है वो कर ले हम लोग, लेकिन इसकी तानाशाही नहीं चलेगी। इसी बात के लिए हम लोग आज धरना पर। मुद्दा ये है कि आदमी परेशान है, पूरे बिहार की जनता परेशान है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से और राशन कार्ड से और पहचान पत्र से आप जनता की 2024 में वोट लेके आप गद्दी पर बैठ गए, और उसी को आपने अलीगल घोषित कर दिया। जनता को बोला जा रहा है कि 11-10 का भेद दिया जाए। गरीब महिला, वंचित परिवार के लोग, जो निचले पौधान पर बैठा है लोग, वो लोग परेशान है, परेशान व्यक्ति है। मतलब बताइए, काला कानून जो बिहार से छोटा NRC के नाम पर चलाया जा रहा है, दस्तावेज मांगा जा रहा है, और वो कभी कब 10 वर्षों में जो नहीं हो सका वो सीधा 1 महीना 26 दिन में बोला जा रहा है कि हम कर लेंगे। और सारे RSS के पदाधिकारी को लगाया गया है। सारा वो मेरा निर्णय करेगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। वो तो चाहेगा कि बिहार के गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक का वोट कट जाए और हम फिर से सत्ता में आ जाए। 2 करोड़ लोगों का मैंने वोट काटने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव गए सुप्रीम कोर्ट, जो फैसला करा रहा है, हम लोग को उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से कि कोई ना कोई सही फैसला आएगा और जनता के हित में आएगा, और ये काला कानून वापस होते रहेगा, और बिहार की जनता और बिहार की महिलाओं को आराम मिलेगा। और ये हम लोग को हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग को कोर्ट से बड़ी उम्मीद है, इंसाफ जरूर मिलेगा। जय राजद, जय राष्ट्रीय जनता दल। चुनाव आयोग ने जो आज अपना फैसला सुनाया है, हर काम के लिए हमें चाहिए वोटर ID कार्ड और साथ में आधार कार्ड। राशन से लेकर के गैस सिलेंडर और सभी चीज के लिए आधार कार्ड मान्य है। लेकिन आज जब वोटिंग की बारी आई है तो आधार कार्ड मान्य नहीं हो रहा है। तरह तरह के नए कानून लगाए जा रहे हैं। ये एक तरह का छुपे ढंग से कुछ सही वोटरों को बिहार चुनाव से बाहर करने की एक प्रक्रिया, सोची समझी साजिश है, जिसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनता। इसमें किसी पार्टी का, बहुत सारे पार्टी ऐसे हैं जो अभी आपको शामिल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके समर्थक भी हमारे साथ हैं।